तो गाइस इस बारे में बहुत दिनों से बात चल रही थी कि कौन सा सुपर हीरो मार्वल यूनिवर्स का सबसे पावरफुल सुपर हीरो है, पर आज इसका आंसर आपको क्लियरली मिल जाएगा। चलो पहले ये नहीं बोलते कि कैप्टन मार्वल मार्वल यूनिवर्स की सबसे पावरफुल सुपर हीरो है कि नहीं, आप ये चीज वीडियो के अंत में खुद डिसाइड कर लेना। पर कैप्टन मार्वल पावरफुल है, इतनी पावरफुल कि उसकी एवेंजर्स एंड गेम की एंट्री ही एवेंजर्स को जीत के करीब ले आई थी। आयरन मैन, थॉर और कैप्टन अमेरिका तीनों मिलकर भी थैनोस को नहीं संभाल पा रहे थे, पर कैप्टन मार्वल ने एक झटके में थैनोस को बता दिया कि किसमें कितना है दम। हालांकि कैप्टन मार्वल के कंपटीशन में एक ही सुपर हीरो बची है और वो है वांडा, जिसने थैनोस को मारा तो अलग प्लस उसे डरा भी दिया। तो गाइस मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या कैप्टन मार्वल मार्वल यूनिवर्स की सबसे पावरफुल सुपर हीरो है। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवीज बहुत समय से हमारे सामने हैं और इन सारी मूवीज को कंपेयर करके ही अपन ये हिसाब लगा चुके थे कि कौन सा सुपर हीरो सबसे पावरफुल है। हालांकि मार्वल स्टूडियोज ने कैप्टन मार्वल को एक तो लेट लॉन्च किया, ऊपर से ये बोल के फैंस की मैथमेटिक्स और खराब कर दी कि वो एमसीयू की सबसे पावरफुल सुपर हीरो होगी। तो टेंशन नहीं, मैं हूँ यहाँ पे और मेरी मैथ्स भी ठीक ठाक है। तो बाकी सुपर हीरो के कंपैरिजन में कैप्टन मार्वल यानी कैरल डेनवर्स का बैलेंस पावर सेट और उसकी टोटल स्ट्रेंथ उसे सबसे ऊपर लाती है। कुछ सुपर हीरोज एक आध टैलेंट में बहुत ऊपर है, चाहे बात करें सबसे फास्ट होने की या सबसे स्ट्रांग होने की या सबसे ज्यादा पिटाई झेलने की यानी कि ड्यूरेबल होने की, पर यही कैप्टन मार्वल कमाल दिखाती है। आइए देखते हैं कैसे। सारे एवेंजर्स में सबसे ड्यूरेबल सुपर हीरो है हल्क। हल्क बहुत मार झेल भी सकता है और बहुत मार भी सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज एनर्जी मैनिपुलेशन में आगे है। पूरे एमसीयू में किसी को इतने टैक्टिक्स नहीं आते होंगे जितने कैप्टन अमेरिका याद करके भूल भी चुके होंगे। एमसीयू में कुछ ही लोग हैं जो कि थॉर से टक्कर लेकर अगले दिन की सुबह देखने के लायक बचे हैं। और हॉकाई भी अपनी चीजों में मास्टर है, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि वो दमदार नहीं है। अब कैप्टन मार्वल के बारे में जानने वाली सबसे मस्त बात यह है कि वो न्यूक्लियर अटैक तक झेल सकती है और उतनी ही पावरफुल एनर्जी प्रोजेक्ट कर सकती है। कैप्टन मार्वल ने मिलिट्री में ट्रेनी से लेकर पूरे अर्थ डिफेंस के कमांडर तक की पोजीशन भी संभाली है। वो साउंड की स्पीड से भी तेज मूव कर सकती है और कई सौ टन वजन उठा सकती है। अब आपको कैप्टन मार्वल की पावर समझ में आए, इसके लिए मैं आपको मार्वल का मशहूर पावर ग्रिड सेटिंग दिखाना चाहूंगा। इसको देख के आपको कैप्टन मार्वल को बाकी सुपर हीरो से कंपेयर करने में आसानी होगी। इस इमेज से हमें समझ सकते हैं कि कैप्टन मार्वल अपने बाइनरी स्टेट में यूनिवर्स की सबसे खतरनाक एंटिटीज में से एक है। एवेंजर्स की किस्मत है कि कैरल उनके साइड है। पर आइए अब इस पावर ग्रिड सेटिंग वाली बात को और लंबा खींचते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की। मूवीज और कॉमिक्स पर नजर डालते हुए मार्वल ने जूल्स में ये कैलकुलेट किया है कि हमारे सुपर हीरोज ने आज तक कितनी एनर्जी झेली है। नॉर्मल ह्यूमन लेवल सुपर हीरोज 20 मीटर की ऊंचाई से गिरने पर ही बुरी हालत में हो जाते हैं, जिसका मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन लेवल सुपर हीरो बस 17,640 जूल तक की एनर्जी झेल सकता है। और इतनी ही ड्यूरेबिलिटी है वांडा की भी, जबकि ब्लैक पैंथर और कैप्टन अमेरिका 5,88,000 जूल्स तक की एनर्जी झेल चुके हैं। दूसरी तरफ आयरन मैन, कैप्टन मार्वल और हल्क न्यूक्लियर अटैक तक झेल चुके हैं, यानी कि ये लोग 4.2 क्वाड्रिलियन जूल्स तक की एनर्जी झेल चुके हैं। जबकि अगर बात करी जाए थॉर की, तो थॉर एक स्टार की एनर्जी के आगे भी टिक चुका है, जिसका मतलब थॉर नॉन एलियन जूल से भी ज्यादा एनर्जी झेल चुका है। आप एक के आगे 30 जीरो लगाओगे तो एक नॉन एलियन बनेगा और यही चीज थॉर को टियर ए सुपर हीरो बनाती है। अब बात करते हैं एनर्जी प्रोजेक्शन की। एक जबरदस्त बैटल में कैप्टन मार्वल न्यूक्लियर लेवल एनर्जी प्रोजेक्ट करती है, जो कि बराबर है पेटावाट आउटपुट के, और यही सेम एनर्जी प्रोजेक्शन लेवल है आयरन मैन और थॉर का। हालांकि एनर्जी प्रोजेक्शन में इन सबसे आगे है डॉक्टर स्ट्रेंज, जिनके पास लिमिटलेस एनर्जी प्रोजेक्शन की एबिलिटी है। अब बात करते हैं फाइटिंग स्किल की। फाइटिंग स्किल के मामले में कैप्टन अमेरिका सबके गुरु हैं। कई एवेंजर्स स्क्वाड लेवल पर लीडरशिप दिखा चुके हैं। आयरन मैन, थॉर और ब्लैक पैंथर तो एक पूरी आर्मी को भी संभाल चुके हैं, जबकि प्लेनेटरी लेवल पर फोर्स को मैनेज करना बहुत रेयर है और ये काम सिर्फ दो ही लोगों ने किया है। एक है कैप्टन अमेरिका और दूसरी है कैप्टन मार्वल। इन दोनों ने ही कॉमिक्स में एक ना एक वक्त पर शील्ड, अल्फा फ्लाइट और एक पूरी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को खुद मैनेज किया है। तो यहाँ ये बात तो क्लियर है कि इन दोनों को अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग से बहुत फायदा हुआ है। अब बात करें इंटेलिजेंस की, तो मार्वल यूनिवर्स में कुछ सुपर जीनियस और ओमनिसिएंट हीरोज हैं, जैसे टोनी स्टार्क, रीड रिचर्ड्स, ब्रूस बैनर और हैंक पेम, जो कि इंटेलिजेंस में मार्वल की टॉप 5% बींग्स में से एक है। इनके बाद इंटेलिजेंस में आते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज और विजन, जो कि टॉप 20% इंटेलिजेंट बींग्स में से एक है, जबकि कैरल डेनवर्स अपनी तगड़ी स्कूलिंग और गैलेक्टिक नॉलेज के साथ सिर्फ टॉप 40% इंटेलिजेंट बींग्स में से एक है। अब बात करें स्पीड की, तो जबरदस्त टेलीपोर्टर्स जैसे थॉर और डॉक्टर स्ट्रेंज से कई स्पीडस्टर्स भी मुकाबला नहीं कर सकते, जबकि कैप्टन मार्वल साउंड की स्पीड से 100 गुना तेज मूव कर सकती है, जो कि अपनी जगह पर बहुत इंप्रेसिव है। जहां दूसरी तरफ आयरन मैन तेज उड़ सकता है, हल्क बहुत लंबी छलांग लगा सकता है, पर तब भी ये दोनों जमीन से ज्यादा दूर नहीं जा सकते। अब बात करें स्ट्रेंथ की, तो अपने बाइनरी मोड में कैप्टन मार्वल
200 टन से भी ज्यादा वजन उठा सकती है, जो कि मार्वल यूनिवर्स में ऑलमोस्ट सारे बींग्स के कंबाइंड लिफ्ट से भी ज्यादा है। हालांकि सिर्फ थॉर और हल्क ही हैं जो कि कैरल को पीछे छोड़ सकते हैं, क्योंकि थॉर ने ट्रिलियन टन का सांप उठा रखा है और हल्क ने तारे को उठा रखा है। तो इन सब का कंक्लूजन क्या हुआ? तो कंक्लूजन ये है कि कैप्टन मार्वल हल्क से टक्कर ले सकती है, आयरन मैन जितने पावरफुल ब्लास्ट प्रोजेक्ट कर सकती है, स्पेस में फुल स्पीड मूव कर सकती है और कैप्टन अमेरिका की तरह एक पूरी आर्मी संभाल सकती है। और ऐसा नहीं है कि कैप्टन मार्वल बहुत टैलेंटेड है या गिफ्टेड है, वो ये दोनों है, पर उसने ये सारी चीजें अपने दम पर कमाया है और मुसीबत में अर्थ को बचाने के साथ साथ उसने पूरी गैलेक्सी की हेल्प करी है। और यही हमें बताता है कि कैप्टन मार्वल मार्वल यूनिवर्स की सबसे पावरफुल सुपर हीरो है। तो गाइस ये थी वीडियो कैप्टन मार्वल के स्किल सेट और उसकी पावर्स के बारे में। कैप्टन मार्वल 2 अनाउंस कर दी गई है और वो हमारे सामने आएगी 2022 में, पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गए हो या आपके उसके नया फैक्ट है वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ आप मुझे ये बताएं कि आपका फेवरेट कैप्टन मार्वल मोमेंट कौन सा है। ऊपर से लेटेस्ट सुपर न्यूज़ और ऑसम सुपर फैक्ट्स के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। वैसे तो अपन हर जगह हैं, पर फिलहाल घर पे हैं। तो गाइज अगर आप कैप्टन मार्वल को लिटरली आयरन मैन को कोमा में भेजते हुए देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी सिविल वॉर 2 कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।